Hello students, this is JS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's lesson, I am going to teach you about writing task 2 for IELTS examination, and specifically I am going to talk about advantages and disadvantages essay. But before starting, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button, and if you want to get updates from our channel, press bell icon too. सो स्टूडेंट्स, जब आप आइल्स का कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू करते हो, चाहे वो राइटिंग हो, स्पीकिंग हो या फिर रीडिंग हो, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। जो क्वेश्चन को रीड करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपका टास्क रिस्पॉन्स क्या रहेगा। आप सबको पता है कि जो हमारा राइटिंग टास्क होता है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है, and these 4 things are basically task response, cohesive and coherence, and lexical resources. So number 1 is task response, cohesive and coherence, grammatical range accuracy, and lexical resources. ओके, सो इन 4 चीज़ों के बेस पे हमारा जो राइटिंग टास्क 2 है वो चेक होता है। सो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टास्क रिस्पॉन्स, यानी कि हम कितनी अच्छे से एक क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और उस चीज़ का हम जवाब दे रहे हैं अपने एसे में या फिर अपने राइटिंग टास्क 1 में, या जो भी चीज़ है, ठीक है। सो हम किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके सबसे ज़्यादा बैंड स्कोर होते हैं। अगर हम ये गलत कर देते हैं तो हमारा जो बैंड स्कोर है वो सीधा 2 बैंड्स डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमें क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आए। ओके, सो नाउ मूविंग बैक to the question, which was, nowadays it is easy to apply for and be given a credit card. आजकल बहुत आसान है कि हम अप्लाई कर दें और हमें एक क्रेडिट कार्ड मिल भी जाए। However, फिर भी some people experience problems when they are not able to pay their debts back. लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो अपना कर्ज़ा वापस नहीं कर पाते। Do the advantages of credit cards outweigh the disadvantages? So question क्या है कि क्या जो एक क्रेडिट कार्ड की एडवांटेजेस हैं वो उसकी डिसएडवांटेजेस को आउटवे करती हैं, ओवरकम करती हैं? ये जो है हमारे ऐसे की डिमांड है। Okay, so basically we have to discuss the advantages as well as disadvantages in this essay, plus we have to make clear that whether advantages overcome disadvantages or not. ओके, सो जब इस तरह का कोई केस आता है, जब हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बीच में चूज़ करना होता है कि क्या आउटवे कर रहा है, तो हमें पहले ही ये सोच के चलना पड़ता है कि हमारा ऐसे जो है वो किस तरफ जाएगा। ओके, हो सकता है जो मेरा ओपिनियन है वो आपके साथ मैच ना करे, लेकिन जो भी आपका ओपिनियन है वो उसके पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए और आपका जो आंसर है वो वेल सपोर्टेड होना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए ये जो मैं ऐसे लिखूँगी वो मैं डिसएडवांटेजेस की फेवर में लिखूँगी कि इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस से ज़्यादा हैं और क्यों हैं, ठीक है। अब अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात कर रही हूँ तो मैं उसके पैराग्राफ्स जो हैं वो ज़्यादा लिखूँगी और एडवांटेजेस के कम लिखूँगी। ओके, सो अब हम चलते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। ओके, सो जब भी कोई भी ऐसे हम लिखते हैं तो उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं। The number 1 is introduction, then comes the body paragraph 1, 2, और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, जैसे मैंने आपको बोला कि एडवांटेजेस से ज़्यादा मैं इस ऐसे में लिखने वाली हूँ, तो फिर मैं जो डिसएडवांटेजेस है उसके 2 पैराग्राफ्स बनाने वाली हूँ, 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने वाली हूँ, और एडवांटेजेस के मैं 1 पैरा बनाऊँगी। ओके, सो इस तरह डिपेंड करता है कि आप बॉडी पैराग्राफ को वेरी कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दोनों पॉइंट्स बराबर लिखने हैं, फिर आप 2 बॉडी पैराग्राफ्स को क्रिएट कीजिए, और अगर आपको एक ज़्यादा लिखना है, एक कम लिखना है, देन 2:1 रेशो हो सकती है, ठीक है, कि 2 बॉडी पैराग्राफ्स एक पॉइंट के, एक बॉडी पैराग्राफ अगले पॉइंट का, एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ कि कैसे हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे।
जब भी हम अपनी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो होती है रीफ्रेज करना और पैराफ्रेज करना। रीफ्रेज का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट हमें दी गई है उसको हमने अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है, लेकिन उसको कॉपी नहीं करना है। ओके, सो उसको बोला जाता है रीफ्रेज करना। जब भी हम अपनी इंट्रोडक्शन को लिखने जाते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को रीफ्रेज करना होता है, पैराफ्रेज करना होता है और साथ में अपनी थीसिस लिखनी होती है। थीसिस क्या होता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या फिर जो हम आने वाला ऐसे है उसको हम कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो ऐसे है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का है, तो मैं जो अपनी इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ये क्लियर कर दूंगी कि जो मेरा ऐसे है वो किस तरफ जाएगा और मैं अपने ऐसे के अंदर बेसिकली लिखने क्या जा रही हूँ। ठीक है, सो ये बेसिक सा एक तरीका होता है जिससे आप एग्जामिनर को बेसिकली इंडिकेट करते हो दैट यू गॉट द टास्क रिस्पॉन्स और आप अपने ऐसे में क्या लिखने क्या जा रहे हो। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। क्रेडिट कार्ड हैज़ बिकम एन ईजी एक्सेसिबल फैसिलिटी। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रीफ्रेज कर रही हूँ, मैं अपने तरीके से उस सेंटेंस को लिख रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो आजकल एक इजी एक्सेसिबल फैसिलिटी बन चुका है, मतलब कि हर कोई उसकी तरफ पहुँच पाया है, हर किसी को वो एक्सेसिबल है। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, हालांकि। ओके, हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल गेट स्टक इन लार्ज चंक ऑफ डेप्ट and they borrow from it। ओके, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के लार्ज चंक ऑफ डेप्ट में फंस जाते हैं और वो उस कर्ज़ को वापस नहीं कर पाते जो उन्होंने बोरो किया होता है। ओके, सो यहाँ तक मैंने बेसिकली पैराफ्रेज किया स्टेटमेंट को। अब मैं आगे क्या लिख रही हूँ, इन माई ओपिनियन इट्स नेगेटिव्स आउटवे इट्स एडवांटेजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट इट ब्रिंग्स डेप्ट। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके नेगेटिव्स हैं वो इसके एडवांटेजेस को आउटवे करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लोगों के अंदर कर्जा लाता है, इनसिक्योरिटी लाता है और हाई इंटरेस्ट लाता है। ओके, और इसके साथ साथ चाहे कुछ भी मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं, लेकिन ये बेसिकली नेगेटिव चीज़ें जो है वो ज़्यादा लाता है। इन दिस ऐसे I will contend this statement in more detail and provide extra supporting arguments। ये जो आने वाला ऐसे है इसके अंदर मैं अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूँगी और जो भी डिटेल्स और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स चाहिए वो मैं अपने ऐसे के अंदर लिखूँगी। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली माय थीसिस, जिसके अंदर मैंने ये बताया कि मैं इस ऐसे में लिखने क्या जा रही हूँ। इसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन में कुछ भी जनरल लाइन लिखने की, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी पैराग्राफ 1, जिसमें मैं एक पॉइंट को जस्टिफाई करूँगी, मैं अपने डिसएडवांटेजेस को जस्टिफाई करूँगी। एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि आप कोशिश करो कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो एक तो आप दोगे ही, 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक पैराग्राफ में हो, इससे ज़्यादा 3 हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। ओके, कोशिश कीजिए प्रेफरेबली 2 ही पॉइंट्स हो एक पैराग्राफ के अंदर। अगर आपके पास कोई थर्ड आइडिया है तो आप उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में शिफ्ट कर दो। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हो एक ही पैराग्राफ के अंदर और अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने पॉइंट को सपोर्ट नहीं करते हो, तो फिर वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है और आपके थॉट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। ओके, सो यू हैव टू कीप योर ऐसे ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज रखना है, क्योंकि जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी उतना ही एग्जामिनर के माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 के ऊपर। सो बॉडी पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक लिंकर यूज़ किया है, दैट इज़ टू बिगिन विद। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर
आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहे हो तो स्टार्टिंग में लिंकर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली टू शो कोहेसिव एंड कोहेरेंस कि आपका कहीं भी जो है लिंक नहीं टूटा है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि स्टार्ट करते हुए किस चीज़ से, दिस ईजी यूटिलाइजेशन ब्रिंग्स मैनी डिसएडवांटेजेस, कि ये जो ईजी यूटिलाइजेशन है, आसानी से यूटिलाइज़ करने वाली चीज़ें हैं क्रेडिट कार्ड की, ये डिसएडवांटेजेस लाती हैं। ठीक है, फर्स्टली दिस इज़ अगेन अ लिंकर, क्योंकि मैं अपने पॉइंट्स को लिखने जा रही हूँ बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे एक लिंकर यूज़ किया फर्स्टली। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, विद इट्स यूज़ पीपल अननेसेसरली स्टार्ट टू शॉप। ठीक है, इसके यूज़ की वजह से लोग जो हैं अननेसेसरली शॉप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अननेसेसरली बिना किसी वजह के ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली कब, ऑन फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस एंड न्यू ईयर। ठीक है, स्पेशली जो ये फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि क्रिसमस और न्यू ईयर, उस तरह के फेस्टिवल्स के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं। दे ओनली रियलाइज द टेस्ट ऑफ लायबिलिटी व्हेन अ ह्यूज ट्रांजेक्शन अराइव्स एट देयर डोर स्टेप। ठीक है, उनको लायबिलिटी का एहसास कब होता है, लायबिलिटी क्या होता है, बोझ। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अ वोकैबुलरी वर्ड हियर। ठीक है, आपको जो है लेक्सिकल रिसोर्सेज को भी यूज़ करना है और वोकैबुलरी को भी यूज़ करना है। सो दिस इज़ बेसिकली अ वोकैबुलरी वर्ड हियर। ओके, सो उनको अपने बोझ का एहसास कब होता है, जब एक ह्यूज ट्रांजैक्शन उनके घर के आगे आ जाती है, यानी कि जब उनसे वो पैसे वापस मांगे जाते हैं जो उन्होंने उधार लिए होते हैं। Only after such incidents people become more conscious to save and pay back। सिर्फ इस तरह के इंसिडेंट्स होने के बाद ही लोगों को ये होश आती है कि उनको सेव करना चाहिए और पे बैक भी करना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑफ्टन विटनेस्ड दैट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इज़ हैक्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बार देखा गया है, ये अक्सर देखा गया है कि जो क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हैं वो हैक कर लिए जाते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। इनफैक्ट दुनिया के हर कोने से क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स हैं वो हैक कर लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर मैं इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल कोट कर रही हूँ। इन रीसेंट ईयर्स, अभी जो रीसेंट ईयर्स गए हैं, मोस्ट ऑफ द क्रैकर्स हैक डिटेल्स इंक्लूडिंग पासवर्ड्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स। बहुत सारे जो हैकर्स हैं वो हैक कर लेते हैं, पासवर्ड्स को भी हैक कर लेते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि क्रेडिट कार्ड के नंबर को हैक कर लेना, एक होता है कि वो हमारे पासवर्ड्स को भी हैक कर लेते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, हैक करने के बाद शॉप एक्स्ट्रावेजेंटली। ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फालतू का जो खर्च होता है, फिजूल खर्ची होती है, उस तरह से वो पैसों को खर्च करते हैं। बिफोर द ओनर रियलाइज़, इससे पहले कि ओनर को रियलाइज़ हो कि उसके पैसे जो हैं जा रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है, यानी कि जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसका क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड होता है, वो मिसयूज़ हो चुका होता है जब तक एक ओनर को पता चलता है। Hence, most of them lose millions of dollars due to cards, insecurity and easy utilization। So इस वजह से बहुत सारे लोगों को लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से एक बेसिकली इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है इस ईजी यूटिलाइजेशन की वजह से। ओके, सो अब अगर आप बेसिकली ध्यान दो तो इस पैराग्राफ के अंदर मैंने 2 ही पॉइंट्स को लिखा। ओके, उन्हीं को ही मैंने आगे जस्टिफाई किया। ओके, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने उसको सपोर्ट किया। ओके, सो इसी तरह आपने भी अपने एसे के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स को लिखने के बाद उसको सपोर्ट भी करना है। अगर तो आपको लग रहा है कि आपने जो लिखा है वो सफिशेंट है, जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मैंने बेसिकली थोड़ा सा लिखा है बिना एग्जाम्पल कोट किए हुए, बट दैट इज़ जस्टिफाइंग हियर। ओके, लेकिन जब आप सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपको वो पॉइंट छोटा लग रहा है तो आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका बॉडी पैराग्राफ 1। अब मैं चलती हूँ बॉडी पैराग्राफ 2 के ऊपर। जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसके अंदर मैंने इसी को ही आगे एक्सटेंड किया है। ओके, सो मैं इसी चीज़ को आगे भी लिख रही हूँ, लेकिन
आप एक चीज़ देखोगे कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे थे, तो अगर आपके पास तीसरा पॉइंट है तो आप उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने 3:2 रेशो रखी है, यानी कि 3 पॉइंट्स जो है वो मैं डिसएडवांटेजेस के बताऊंगी और 2 मैं एडवांटेजेस के बताऊंगी। ठीक है, ताकि मैं ये बता सकूं कि जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस से ज़्यादा हैं। ओके, सो जब आप अपने दूसरे बॉडी पैराग्राफ के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको स्टार्टिंग में एक लिंकर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जो मैं लिंकर यूज़ कर रही हूँ वो है फर्दर मोर। ठीक है, यानी कि इसी को ही कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रही हूँ, मान लीजिए मैं डिसएडवांटेजेस से एडवांटेजेस की तरफ जा रही हूँ, तो जो मेरा लिंकर यूज़ होगा वो होगा हाउएवर, नेवरदलेस और नॉनदलेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर रही हूँ, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया है फर्दर मोर, यानी कि मैं बेसिकली एग्जामिनर को ये इंडिकेशन दे रही हूँ कि ये जो बॉडी पैराग्राफ है वो पिछले पैराग्राफ की एक्सटेंशन में ही है। ठीक है, Such scheme cards never come without any interest free schemes। ठीक है, तो एक जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि ये जो स्कीम कार्ड्स होते हैं, ये क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया स्कीम कार्ड। ठीक है, सो ये जो स्कीम कार्ड वर्ड है दिस इज़ बेसिकली रिप्लेसिंग क्रेडिट कार्ड। सो मैं यहाँ पे उसका लेक्सिकल रिसोर्स यूज़ कर रही हूँ। ओके, कि मैं एक वर्ड क्रेडिट कार्ड को और कितने तरीके से बोल सकती हूँ ये मैं एग्जामिनर को दिखा रही हूँ। ओके, सो मैंने उसको बताया कि ये जो स्कीम कार्ड है वो बेसिकली मैं एक क्रेडिट कार्ड की ही जो है सिनोनिम को यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो इस तरह के जो स्कीम कार्ड्स होते हैं वो कभी भी इंटरेस्ट के बिना नहीं आते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बता रही हूँ। जो पिछला पैराग्राफ था उसमें मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर इंस्टेंस। ठीक है, सो माय बेसिक पर्पस इज़ टू नॉट रिपीट अ सेम वर्ड। ठीक है, सो आप यहाँ पे टू साइट एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ओके, सो जब एक पर्सन बोरो करता है इवन $1 फ्रॉम द कार्ड एंड फेल्स टू पे बैक आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, मान लीजिए किसी ने $1 भी कार्ड से बोरो किया और उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको रिटर्न नहीं किया, उसको पे बैक नहीं किया, देन ही बिकम्स लायबल टू रिटर्न लार्ज इंटरेस्ट टू। तो फिर उसका जो खतरा है वो इस लेवल तक बढ़ जाता है कि उसको वो पैसे तो वापस करने ही हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करने पड़ते हैं, यानी कि उन पैसों के साथ साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी वापस करने पड़ते हैं। कंसिक्वेंटली जिसका रिज़ल्ट क्या है, दिस इज़ नॉट लाइक बोरो एंड फॉरगेट। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी से उधार लिया और फिर आप उसको भूल जाओ। समटाइम्स पीपल लूज देयर प्रॉपर्टीज़ टू पे बैक द डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स। सो कई बार मान लीजिए कोई इंसान जो है अपने पैसों को नहीं चुका पाया और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग गया, तो कई बार लोगों की प्रॉपर्टीज़ तक बिक जाती हैं अपने पैसों को वापस करते हुए। Okay, so this is basically one point that I justified in the body paragraph 2. ठीक है, so इसको छोटा लिखने का पर्पस क्या था कि हमारी जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड ना हो जाए। ठीक है, सो आप भी ऐसे कर सकते हो। बॉडी पैराग्राफ 1 है, उसकी लेंथ जो है प्रॉपर एक पैराग्राफ की तरह होनी चाहिए। 2 को आप थोड़ा सा छोटा रख सकते हो। अगर आप देखो तो बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर मैंने 2 पॉइंट्स को जस्टिफाई किया और इसमें मैंने एक ही पॉइंट को सपोर्ट किया अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अब मैं जा रही हूँ बॉडी पैराग्राफ 3 के ऊपर। जो बॉडी पैराग्राफ 3 है उसके अंदर मैं एडवांटेजेस के बारे में लिखने जा रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ। सो इफ़ दैट इज़ द केस, तो आपको जो स्टार्टिंग के अंदर लिंकर यूज़ करना है वो आपको उस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। एज आई मैंशनड अर्लियर कि जो चीज़ अगर आप अपोजिट जा रहे हो तो आप किस तरह के लिंकर यूज़ कर सकते हो, हाउएवर यूज़ कर सकते हो, नेवरदलेस यूज़ कर सकते हो, and there is one more linker that is nonetheless. Okay, so these are the linkers that you can use while writing. Okay, this is not the case that these cards only have disadvantages. ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के जो कार्ड्स हैं उनकी सिर्फ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं, इट गिव्स एन एश्योरेंस टू पीपल टू यूज़ मनी स्पेशली इन अर्जेंसी। सो ये एक बेसिक
बेसिकली जो है एश्योरेंस देता है लोगों को, एक तसल्ली देता है कि वो मनी को यूज़ कर सकते हैं जब उनको ऑन एन अर्जेंट बेसिस पैसा चाहिए। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ। इन सम ऑफ द कंट्रीज़ लाइक इंडिया हॉस्पिटल्स एडमिट पेशेंट ओनली आफ्टर अ डिपॉजिट। कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हॉस्पिटल्स जो हैं वो पेशेंट को एडमिट ही तब करते हैं जब उनको एक डिपॉजिट जो है वो दे दिया जाता है। In such emergency, people can use credit cards rather to go out and request others to give a deposit instantly. So इस तरह की हालातों में जो लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि वो बाहर जाएं और रिक्वेस्ट करें लोगों से कि वो उनको पैसा दें। ठीक है, मोर ओवर, फिर मैं एक और लिंकर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो है मोर ओवर। ठीक है, जो बेसिकली एक कोहेसिव और कोहेरेंट शो कर रहा है कि मैं इसी पॉइंट में आगे जो है कुछ और ऐड करने जा रही हूँ। ठीक है, इन अदर सिचुएशंस लाइक पे बिल बिफोर ड्यू डेट और सैलरी टाइम आर ऑल्सो अनदर एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, सो कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि बिल को पे कर देना बिफोर ड्यू डेट या फिर सैलरी टाइम आने तक। ठीक है, सो इस तरह की जो एडवांटेजेस हैं वो क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट भी करती हैं। ओके, हैंस जो है वो बेसिकली ये बताता है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है। ठीक है, सो हैंस क्या है, द ओनली नीड इज़ टू यूज़ दीज कार्ड्स केयरफुली। सिर्फ एक चीज़ है कि हमें अगर इन कार्ड्स को यूज़ करना है तो बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होगा, सिक्योरली यूज़ करना होगा, एंड इन लिमिट टू अवॉइड इट्स डिसएडवांटेजेस, और इसके डिसएडवांटेजेस को अवॉइड करना होगा। ओके, सो इस तरह मैंने अपने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अपने बॉडी पैराग्राफ 3 के अंदर। अब जो एक लास्ट चीज़ रह गई है वो है कंक्लूजन। जब भी आप कंक्लूजन लिखने जाओगे, सो कंक्लूजन में बेसिकली हमने कुछ भी नया नहीं लिखना होता। जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो कंक्लूजन होता है उसमें आपने कुछ भी नया नहीं लिखना होता। जो आप पहले पैराग्राफ्स के अंदर लिख के आए हो, आप उसी चीज़ को आगे जस्टिफाई करते हो, उसी चीज़ को आप समराइज़ करते हो बेसिकली। ठीक है, सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने कंक्लूजन में कभी भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मेंशन करना है। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूजन की स्टार्टिंग में जो लिंकर यूज़ किया गया है दैट इज़ टू रिकैपिचुलेट। ओके, सो आप कुछ और लिंकर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टू कंक्लूड यूज़ कर सकते हो, कंक्लूसिवली कैन बी देयर, कंक्लूसिवली हो सकता है, टू रीइटरेट हो सकता है। ओके, सो इस तरह के जो लिंकर्स हैं आप यूज़ कर सकते हो, और टू सम अप भी हो सकता है, या फिर इन समरी भी हो सकता है। ठीक है, सो आप इनमें से कोई भी लिंकर यूज़ कर सकते हो। उसका मतलब सिर्फ यही है कि आप एग्जामिनर को इंडिकेट कर रहे हो कि आप यहाँ पे समराइज़ करने जा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, सो क्या समरी निकलती है यहाँ से, क्रेडिट कार्ड्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी हिस्सा है। पीपल ऑफ्टन ओवर यूटिलाइज दिस फैसिलिटी। लोग अक्सर इस चीज़ को ओवर यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्चुअली करते हैं, एंड स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली, और फिजूल खर्ची करते हैं, विदाउट थिंकिंग इट्स नेगेटिव आउटकम्स, और वो इसके नेगेटिव आउटकम्स को सोचते ही नहीं है कि इसके नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। द नीड इज़ टू बी केयरफुल। ज़रूरत क्या है कि हम केयरफुल रहें, कॉन्शियस रहें, एंड कंट्रोल ओवर इट्स डिसएडवांटेजेस, और हम इसके डिसएडवांटेजेस को कंट्रोल करें, टू टेक इट्स फुल एडवांटेज, ताकि हम इसकी पूरी एडवांटेज को ले सकें, गेन कर सकें। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली कि आप कैसे एक ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, okay students, so this is the end of our today's lesson. I will see you in the next class. Till then, stay tuned to our channel, and if you liked our video, please press like button too. Thank you so much.